राखी मेकओवर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा फेस पैक लाई हूँ बनाने के लिए। आप पहले बनाएं और फिर उसको लगाएं और फिर लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है आप प्लीज़ उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि उसका रिजल्ट आपको कैसा लगा। आज के समय में हमारे पास पार्लर में बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं तो वो ये पूछती हैं कि मैम मेरे पिंपल्स हो गए हैं, पिंपल्स मेरे जाते नहीं हैं, स्पॉट बन जाते हैं और सही नहीं होते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई हैं और हमने देखा भी है उनके चेहरे पे। तो उसके लिए आज हम बिल्कुल मतलब नेचुरल फेस पैक बनाने के लिए लाए हैं। तो आपको उसके लिए 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए हम आपको बताते हैं क्या है। नेचुरल है बिल्कुल और बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है। तो ये तो है एलोवेरा, हर घर में मिल जाता है आजकल, हर समय हर घर में रहता है। और ये नीम की पत्ती है, तो नीम की पत्ती भी हर जगह मिल जाती है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, हर घर में बहुत ज़रूरी होती है और इस समय इसका बहुत ज़्यादा ही उपयोग हो रहा है। ये है तुलसी। जो तुलसी के बीज होते हैं जिसको हम लोग मंजनी भी बोलते हैं, बीज भी बोलते हैं, तो जो पक जाते हैं वो तो झड़ जाते हैं। तो ये पकी हुई नहीं है, हल्की सी मुलायम है। जो मुलायम निकली थी उसी को ही हमने तोड़ लिया। तो मेन जो पिंपल्स हो जाते हैं, जो पक जाते हैं, पिंपल्स नहीं जाते हैं, उनके निशान पड़ जाते हैं, तो शायद आपको किसी ने इस चीज़ के बारे में बताया हो। तो आज हम बता रहे हैं क्योंकि ये हमने खुद ट्राई किया है और 101% इसका रिजल्ट आता है। तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें और आप फिर बताइएगा हमें। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, हमने जैसे मिक्सी का जार लिया, इनको इसको भी डाल देंगे। और नीम की पत्तियाँ वैसे भी कहते हैं कि चेहरे के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। और एलोवेरा तो है ही सबसे अच्छा बेस्ट, हर चीज़ में आजकल एलोवेरा का उपयोग होता है। कोई भी आप फेस पैक कुछ भी आप बना रहे हैं और जेल लगाना है तो आप मेन चीज़ क्या होती है, आप ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा है एलोवेरा की लिप्स लीजिए, उसको इस तरह से काटिए और इसको इस तरह से, ये निकला, इसको हमने कट लिया और इसको हमने डाल दिया। अब इसका हम पेस्ट बना के आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए ऐसे हमने इसका पेस्ट बना लिया। ये देखिए जैसे मैंने पेस्ट बनाया इसका, आप चाहें तो इसमें लेमन डाल सकते हैं और चाहे अगर आपको लेमन नहीं सूट करता है, नींबू, तो आप क्या करेंगे इसमें गुलाब जल मिला लेंगे। वैसे हम तो अपने नींबू ही मिलाएंगे। तो इसके बीज को निकाल के इसको हम बेसन में वॉश कर लिया है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। आप इसको अगर रोज 15 दिन लगा के आप बताइएगा हमको 15 दिन में आपका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन लगाना आपको रोज है, आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं। ये नहीं कि नहीं मॉर्निंग में लगाना, नाइट में लगाना है, आप किसी भी टाइम फ्री हो आप लगा सकते हैं। पहले हल्के हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी आप मसाज करते जाएं। हल्के से आप जिस टाइम फ्री हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब कोई टाइम हो वो उस टाइम पे आप लगाएं। हल्के हल्के हाथों से पूरे फेस पे आप लगाएंगे। और जो नीम की बीज होते हैं उसकी अगर आप किसी भी तरह के पैक में मिला के लगाएंगे तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तीनों चीज़ें आयुर्वेदिक है और तुलसी का तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से और आप ये पेस्ट बना के फ्रिज में आप रख भी सकते हैं। 2 दिन तो आपका आराम से चल जाएगा। और इसको आप चाहे गुलाब जल में मिला के लगाइए, चाहे आप नींबू के रस में मिला के लगाइए,
बहुत अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। ये मेरे पिंपल्स नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने स्किन पे लगा लेती हूँ। देखिए फेस पे मैंने लगा दिया। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे सूखने दीजिए। सूखने के बाद हल्के हाथों से रफ करें। रफ करने के बाद फिर आप फेस को धो लें। सादे पानी से धोइए और कोई भी अपनी मॉइस्चराइजर क्रीम कोल्ड क्रीम कुछ भी आप जो लगाते हो वो आप लगा सकते हैं। जैसे 10 मिनट हो गए, मेरा सूख गया। अब इसको हम हल्के हल्के हाथों से रफ करेंगे। अगर आपके बहुत बड़े पिंपल्स हैं और जैसे पक से जाते हैं, उनमें गांठ पड़ जाती है, तो आप उनको रफ नहीं करेंगे। आप उनको बस केवल ऐसे लगा के छोड़ देंगे और सादे पानी से आप वॉश कर लेंगे। जैसे मेरे तो कोई पिंपल नहीं है तो मैं वैसे भी सादी स्किन के लिए, मतलब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी लगा सकते हैं गर्मियों में। जरूरी नहीं कि जिसके पिंपल्स हैं वही ये पैक लगाएं। ये पैक कोई भी नॉर्मल स्किन में किसी भी तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, जिससे आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी, टाइट रहेगी इससे। और कोई भी अगर आपके फुंसी वगैरह भी कुछ भी निकलती है तो उससे आराम से ये खत्म हो जाएगी। और अब मैं बहुत जल्दी मेकअप ट्यूटोरियल ला रही हूँ। जिस तरह का अगर आपको मेकअप सीखना है वो मेकअप मैं आपको आराम से सिखाऊंगी घर बैठे, बहुत ही इजी तरीके से, जो शायद आपने अभी तक देख के भी नहीं सीखा होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही स्लो मोशन में सिखाएंगे। भले वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आप लोग देखना ना भूलें। ओके, बाय।